बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मेरा नाम डॉक्टर मुश्ताक शम्स है। मैं एज एसोसिएट प्रोफेसर ऑफ न्यूरोसर्जरी काम कर रहा हूँ। मेरा बेसिक एजुकेशन जो है, मैंने एमबीबीएस किया है। एमबीबीएस के बाद मैंने एफसीपीएस न्यूरोसर्जरी की है। उसके बाद मैंने आर्म स्पाइन डिप्लोमा दुबई से किया है और फिर नेक्स्ट मैंने एंडोस्कोपिक स्पाइन सर्जरी की फेलोशिप जापान से की है। मैं पेशावर डबरी गार्डन में प्राइवेट प्रैक्टिस कर रहा हूँ। न्यूरोसर्जरी की फील्ड में मेरा 12 to 13 ईयर्स एक्सपीरियंस है और अभी भी एसी के साथ लगे और इम्प्रूवमेंट हो रही है। अच्छा, गर्दन के मोहरे की खराबी तो एक जनरलाइज टर्म है। गर्दन की मोहरे ट्रामा से भी ख़राब हो जाती है, रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट हो जाता है उससे हो जाती है, हिस्ट्री ऑफ फॉल की वजह से होती है। इसके अलावा इन्फेक्शस डिजीज़ की वजह हो सकती है, फॉर एग्जांपल ट्यूबरकुलोसिस है उसकी वजह से हो जाता है, स्पेशली हमारे बेल्ट में। इसके अलावा ट्यूमर्स होते हैं, बिनाइन ट्यूमर होते हैं, कैंसरस ट्यूमर होते हैं, उससे भी हो जाता है। और रॉन्ग पोजीशन की वजह से भी हो सकते हैं। पोजिशनल जो नेक एक होता है, फॉर एग्जांपल टेलर में ज़्यादा होता है या कंप्यूटर वर्कर्स में जिसने पूरा दिन सर नीचे किया होता है, या इवन जो वेट बेयरिंग करते हैं, जो सर पे वजन लेके जाते हैं, उससे भी ये मोहरे ख़राब हो जाते हैं। अच्छा, इनिशियली तो डल किस्म का एक शुरू हो जाता है जो कि अराउंड द नेक होता है, इवन बेक ऑफ द स्कैल्प की तरफ भी जा सकता है और ये शोल्डर्स में आना शुरू हो जाता है। जब ये प्रोलॉन्ग हो जाता है तो ये मोहरों के साथ जो नर्व्स है उसको दबाना शुरू कर देती है। उसके बाद पेन की रेडिकुलोपैथी शुरू हो जाती है, यानी पेन रेडिएट करता है लिम्स के साथ और किसी एक फिंगर, दो फिंगर या इवन पूरे पंजे तक आ सकता है। अगर इस कंडीशन में भी पेशेंट को इसी तरह रखा जाए और ट्रीट न किया जाए तो ये खुदा न खास्ता आपके हाथ और पाँव की वेस्टिंग शुरू हो जाती है, पावर लॉस होना शुरू हो जाता है, हाथ पाँव सुन्न होना शुरू हो जाते हैं। कुछ मरीज़ जो है ना ब्लैडर एंड बाउल कॉम्प्लिकेशंस के साथ आता है, यूरिनरी इनकॉन्टिनेंस हो सकती है, पावर लॉस के साथ साथ नमनेस भी आ जाती है और कुछ मरीज़ों को चक्कर भी आते हैं और ये वक्त के साथ मज़ीद ख़राब होता जाता है अगर बीच में इंटरवेंशन न की। गर्दन के मोहरे जो है ना कुछ तो कंजेनिटल इश्यूज़ आती है जिसमें फॉर एग्जांपल फ्यूज्ड वर्टिब्रा होते हैं। इसके अलावा जो है ना इन्फेक्शस डिजीज़ की वजह से होती है, जैसे आपका मोहरा पिघल जाता है, ट्रामा की वजह से हो जाता है, जैसे ये मोहरे टूट जाते हैं। अच्छा, मोहरों का मरीज़ जब हमारे पास आता है, इनिशियली तो हम उनसे हिस्ट्री लेते होते हैं, ड्यूरेशन ऑफ डिजीज़, सिविरिटी का एसेस करते होते हैं। इसके अलावा फिर हमने एग्जामिनेशन पे हम इसका जो है ना लॉस एसेस करते हैं कि इसको लॉस कितना हुआ है, मोटर डिफिसिट लॉस कितना है या सिंसियर लॉस फॉर एग्जांपल कितना है। इसके अलावा जो है पेन की सीविरिटी इसको कितनी है, मोबिलिटी कितनी रिस्ट्रिक्ट हो गई, रेंज ऑफ मूवमेंट जो है उसी के मुताबिक पर हम इन्वेस्टिगेट करते हैं, जो कि इसकी बेसलाइन इन्वेस्टिगेशन एक्सरे 3D CT स्कैन NMRIs होते हैं। उसके बेस पे हम डायग्नोसिस बनाते होते हैं कि कौन सा वर्टिब्रा या कौन सा मोहरा ख़राब है और कितने हद तक ख़राब है, और फिर हमने मज़ीद पेशेंट के साथ सर्जिकल ट्रीटमेंट पे रखना है या मेडिकल ट्रीटमेंट पे रखना है। ये डिपेंड्स अपॉन द हिस्ट्री ऑफ द पेशेंट, द प्रेजेंट कंडीशन ऑफ द पेशेंट, इस पर डिपेंड करता है। लेकिन अमूमन शुरू में जब होता है तो हम मेडिकेशन पे इसको रखते, फिजियोथेरेपी पे रखते और पेशेंट को अपने हेड न्यूट्रल पोजीशन पे रखने का मशवरा देते हैं। हेड पे वेट बेयरिंग हम अवॉइड कराते होते हैं। हम उसको कहते हैं कि आपने 3 आउट पिलो यूज़ करना है, एक्सेसिव फ्लेक्शन या एक्सटेंशन के अवॉइड करने का कहते होते हैं। और डिपेंड अपॉन दी लेवल ऑफ वर्टिब्रल कंप्रेशन या डिजीज़ पे डिपेंड करता है। अगर सिविरिटी ज़्यादा हो तो हम सर्जिकल ट्रीटमेंट की तरफ जाते हैं, जिसमें हम आर्टिफिशियल डिस्क भी रिप्लेस करते होते हैं, पूरा वर्टिब्रा भी रिप्लेस कर सकते हैं। यूजुअली इसमें कॉम्प्लिकेशंस नहीं होती इन एक्सपर्ट हैंड्स, डिपेंड्स अपॉन। यूजुअली डिस्क तो हम डे टू डे बेस पे चेंज करते होते हैं, कुछ भी पेशेंट को इशू नहीं होता। इवन वर्टिब्रा भी चेंज कर लेते हैं, इशू नहीं होता। प्रॉब्लम वहाँ पे राइज करता है कि पेशेंट प्री आप यानी ऑपरेशन से पहले उसका कितना लॉस हुआ है। अमूमन कॉम्प्लिकेशन के चांसेस इसमें नहीं होते अगर एक्सपर्ट हैंड्स में मरीज़ हो। मेरे ख्याल में एक्सेसिव फ्लेक्शन ऑफ द नेक अवॉइड करना चाहिए, बहुत ही 3 पिलो यूज़ करना चाहिए। वेट बेयरिंग हेड पे अवॉइड करनी चाहिए। फॉर एग्जांपल टेलर है या क्लर्क है जो पूरा दिन गर्दन झुका के काम करते हैं तो उसके नेक मसल पे पहले स्ट्रेन आता है, उसके बाद इसका वर्टिब्रस पे आता है और डिस्क पे आता है। तो लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर स्टार्ट में थोड़ा बहुत पेन फील हो तो एटलीस्ट डॉक्टर से एक दफ़ा कम्युनिकेट करना चाहिए ताकि डिजीज़ को राइट फ्रॉम द स्टार्ट जो है ना कैच किया जाए और उसी को ट्रीट किया जाए।